हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था फंक्शंस क्या होता है, फिर फंक्शंस का डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है वो भी मैं आपको बताया था। फिर रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में भी बताया था, मतलब डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शंस। फिर आपको एक कंक्लूजन पार्ट भी बताया गया था क्या, कि एवरी फंक्शंस इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशंस इज नॉट ए फंक्शंस। So in this video we will going to discussing about real valued function. So what do we mean by real valued function? तो इसका डेफिनेशन है, ए फंक्शन which has either r one of its subset as its range is called real valued functions. मतलब क्या, लिखो इसका डेफिनेशन, ए फंक्शन whose range is subset of set of real numbers R is defined as real valued function। समझ में आया। और एक चीज़ होता है हमारा रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका कि डोमेन और रेंज दोनों आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स या फिर उसका सबसेट होगा। ए फंक्शन हुज रेंज इज आइदर, इसका डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ, इज आइदर सेट ऑफ R और सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स R इज डिफाइंड एज रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका कि रेंज आइदर सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या फिर उसका सबसेट होगा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन। बट ए फंक्शन whose domain and range is set of real numbers R or its subsets is defined as रियल फंक्शंस। समझ में आया। मतलब क्या, ऐसा फंक्शन जिसका कि डोमेन और रेंज दोनों आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम बोलेंगे रियल फंक्शंस। बट ऐसा फंक्शन जिसका कि सिर्फ रेंज आइदर सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को आप बोलोगे रियल वैल्यूड फंक्शन। ये चीज़ समझ में आया। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो और एक चीज़, अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो क्या होगा उसका, तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज कितना होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसी तरह एक रियल फंक्शन का डोमेन एज वेल एज रेंज क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ पा रहे हो। तो ये था हमारा रियल वैल्यूड फंक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो अभी हेडिंग दो टाइप्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अभी हम बात करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस का टाइप्स में हमारा फर्स्ट होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो लिखो, पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, इसका नाम ही तो है आइडेंटिटी। तो मतलब ऐसा फंक्शन जिसका कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स। समझ में आया। तो लिखो, लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स let R be the set of real numbers, let R be the set of real numbers, let R be the set of real numbers defined
defined by f is a function from set of real numbers to set of real numbers. F defined by f is a function from set of real numbers to real number by f of x equal to x is called the identity function. is called the identity function. समझ में आया? तो आइडेंटिटी फंक्शन का क्या होता है फॉर्मेशन? तो यस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है उसका फॉर्मेशन. समझ पा रहे हो? तो लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा जिसमें कि एक फंक्शन एफ जिसका कि सेट ऑफ रियल नंबर्स उसका डोमेन है और रेंज भी उसका सेट ऑफ रियल नंबर्स है. और एफ ऑफ एक्स जो हमारा रिलेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसी चीज़ को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. समझ में आया? तो इसका अभी बताओ आप डोमेन कितना होगा? डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ कितना होगा? तो यस, इट विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है और यहाँ भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है. तो इसका डोमेन एज वेल एज रेंज दोनों क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स. अभी इसका हम ग्राफ बनाएंगे. सपोज हमारा x का वैल्यू 1 होगा तो f ऑफ 1 भी कितना होगा? वही 1. मतलब हम जो f ऑफ x लेते हैं वो एक्चुअली होता क्या है? y. तो इसका मतलब क्या है? ये y इक्वल टू एक्स हो रहा है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन. तो y इक्वल टू एक्स मतलब क्या? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ बनाओ आप, कैसे होगा? तो यस, इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा. मतलब ये हमारा x है और ये y है. अगर x का वैल्यू 1 हो रहा है तो y का भी वैल्यू कितना होगा? 1. फिर x का वैल्यू 2 होगा तो y का भी वैल्यू 2 होगा. तो ये है पॉइंट. उसी तरह x का वैल्यू जब आप -1 रखते हो तो y का वैल्यू भी -1, तो ये होगा वो पॉइंट. फिर x का जगह में -2 रखते हो तो y भी आपका -2 होगा, तो ये होगा वो पॉइंट. तो ये है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, जिसमें कि ये एंगल हमारा कितना होगा? 45 डिग्री. समझ पा रहे हो? तो ये है हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है एंड इट्स ग्राफ. नेक्स्ट हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन. तो सेकंड टाइप लिखो, कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या? नाम से ही कांस्टेंट है. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है. तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ कैसे होते हैं? यस, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. समझ में आया? तो दूसरा हम लिखेंगे क्या? कांस्टेंट फंक्शन. हेडिंग दो, कांस्टेंट फंक्शन. तो इसका भी वही डेफिनेशन, लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय, लेट सबसे पहले वही, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f is a function from set of real numbers to set of real numbers such that f of x equal to constant k, such that f of x equal to constant k. कोई भी एक कांस्टेंट के हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है. वेयर के लिख दो, वेयर के बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, वेयर के बिलोंग्स टू एनी इंटीजर इज डिफाइंड, सॉरी इंटीजर नहीं होगा, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा. वेयर के बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड बाय कांस्टेंट फंक्शन, इज डिफाइंड बाय कांस्टेंट फंक्शन. समझ में आया? तो अभी इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले आप बताओ इसका डोमेन कितना होगा? तो डोमेन यस सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स. सिमिलरली रेंज कितना होगा? तो यस सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स. तो अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो आप लिख लो डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स. जो मैं बोल रहा हूँ आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट्स लग रहा है तो आप कॉपी में संगे संग नोट डाउन करते जाओ. तो x और ये हमारा y. तो जब आप x के जगह में मतलब जब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ऐसे. ये है आपका y इक्वल टू x के लिए. सिमिलरली जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे
तो ये क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। ग्राफ ड्रॉ करने आपको आता है, मतलब आप x के जगह में कुछ भी रखो, y का वैल्यूज़ वही 1 ही रहेगा। मतलब बोलने का मतलब x के जगह में 1 रखते हैं तो ये कितना होगा, y 1। समझ में आया। तो इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स के लिए पैरेलल टू, मतलब ऊपर तरफ रहेगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स रहने से नीचे तरफ रहेगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डोमेन। वैसे होगा क्या, इसका डोमेन आप लिख लो, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज इक्वल टू होगा हमारा k, और कोडोमेन इक्वल टू होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली इसके पहले वाला जो हम फंक्शन पढ़े थे आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन में भी उसका कोडोमेन कितना होगा, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर। समझ में आया। रेंज कैसे पता चलता है, कोडोमेन कैसे पता चलता है, डोमेन कैसे पता चलता है, ये चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। तो तीसरा टाइप आप लिखो पॉलिनोमियल फंक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो वही परंपरा से हम स्टार्ट करेंगे क्या, लेट आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय सारे फंक्शंस का डेफिनेशन यही स्टाइल से स्टार्ट होगा। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f is a function from set of real numbers to set of real number such that f of x equal to, यहाँ पे आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो क्लास 10 का मैं वीडियोस में उसको बताया हूँ। तो f of x इक्वल टू क्या होता है, a n x to the power of n प्लस a n minus 1 x to the power of n minus 1 प्लस a n minus 2 x to the power of n minus 2 प्लस डॉट 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 सो ऑन a नॉट x नॉट। तो इसी चीज़ को बोलते हैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें कि हमारा n क्या होता है, तो वेयर n इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब n का वैल्यू क्या होता है हमारा, डिग्री, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। समझ पा रहे हो। तो अभी बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो यस, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन इक्वल टू ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट रेंज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। वाई, बिकॉज देखो n के जगह में इसका रेंज और इसका ग्राफ को हम प्रेडिक्ट खुद से पहले से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप n के जगह में 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली जब आप n के जगह में 2 डालते हो तो n के जगह में 2 डालने से क्या होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला बनेगा। उसी तरह समझ गए। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन का हम जैसे बाकी कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन देखते ही साथ आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, पर इसमें हम देखते साथ इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो हमारा डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जो कि आप प्रीवियस क्लास 10th में पढ़ चुके हो। तो ये था हमारा तीसरा टाइप, पॉलिनोमियल फंक्शन। सिमिलरली चौथा फंक्शन हमारा आता है क्या, चौथा टाइप होता है रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि आप पढ़े हो रैशनल नंबर, तो एनी नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी वाई क्यू मतलब एक न्यूमरेटर होगा और एक उसका डिनोमिनेटर होगा। तो नेक्स्ट आप लिखो रैशनल फंक्शन। फोर्थ टाइप हमारा होगा रैशनल फंक्शन। चौथा टाइप रैशनल फंक्शन। तो लिखो लेट, वही स्टाइल से स्टार्ट करो, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f is a function from set of real numbers to set of real numbers such that लिखो चौथा टाइप रैशनल फंक्शन। तो लेट आर बी दी, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते जाओ, लेट आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f is a function from set of real numbers to real numbers and g is also a function from
set of real numbers to set of real numbers. Then h of x equal to f of x upon g of x. F of x upon g of x is defined as rational function such that g of x cannot equal to 0. मतलब g of x का वैल्यू 0 के साथ इक्वल नहीं रहना चाहिए. तो कोई भी नंबर जब 0 के साथ डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है. समझ में आया? तो इसका भी वैसे आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ h इक्वल टू आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा. को डोमेन भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा. एंड रेंज बताओ क्या होगा, तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आएगा. समझ गए? तो ये है हमारा रैशनल फंक्शन. क्योंकि कोई भी दो नंबर को जैसे कि 8/3 करते हो तो कुछ भी तो एक नंबर आने वाला है. तो 8/3 जब करते हो तो सपोज आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहे हैं, तो वो भी तो एक रियल नंबर है या नहीं? तो यस, तो इसलिए इसका कोडोमेन, रेंज और डोमेन तीनों क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन. तो नेक्स्ट हेडिंग दो मॉडुलस फंक्शन. तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, लिखो इसका डेफिनेशन. द फंक्शन f is a function from set of real numbers to set of real numbers such that f of x equal to modulus of x, where x belongs to set of real numbers, is defined as मॉडुलस फंक्शन. ये आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं. इसको मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ते हैं. मतलब 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, तो यस 5 होगा. सिमिलरली -5 का मॉडुलस कितना होगा, वो भी 5 होता है. ये चीज़ आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हो. तो इसका हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो यस बताओ इसका ग्राफ क्या होगा. तो जब भी आप x के जगह में पॉजिटिव नंबर रखो या फिर नेगेटिव नंबर रखो, ये हमारा क्या है, y है. मतलब y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. तो जब भी आप x के जगह में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रखो, पर हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. तो इसी तरह से इसका हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, बताओ खुद से ड्रॉ करो पहले. ये सपोज हमारा y, ये x, ये नेगेटिव y और ये नेगेटिव x. तो अभी इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो. सपोज हम x के जगह में 1 रखते हैं, तो y भी हमारा कितना आएगा, 1 आएगा. तो ये है वो पॉइंट. सिमिलरली जब हम x के जगह में 2 रखते हैं, तो y भी हमारा कितना आएगा, 2 आएगा. जब हम x के जगह में 3 रखते हैं, तो सपोज ये हमारा 3 है, y भी हमारा कितना आएगा, 3 आएगा. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए. जब आप x के जगह में 0 रखोगे तो y भी कितना आएगा, 0 आएगा. सिमिलरली जब आप x के जगह में -1 रखते हो, पर y कितना आएगा, +1. तो ये एक पॉइंट हुआ. फिर आप x के जगह में -2 रखते हो तो y पर 2 आएगा. तो ये ऐसे उसका शेप आएगा, मतलब एक भी शेप वाला ग्राफ आएगा. समझ में आया? तो ये है आपका y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के लिए ग्राफ. तो अभी आप बताओ इसका डोमेन कितना होगा. डोमेन ऑफ f इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. सिमिलरली को डोमेन ऑफ f इक्वल टू ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स. बट रेंज मतलब कौन होता है, y. तो देखो इसका जितना भी हम x के जगह में नेगेटिव रखते हैं या फिर पॉजिटिव रखते हैं, y तो हमारा क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है. तो ये क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा. किसके लिए, एक मॉडुलस फंक्शन का रेंज होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. समझ पा रहे हो? तो ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, सिग्नम फंक्शन. तो मॉडुलस फंक्शन को ब्रॉडली कैसे लिखा जाता है, लिख लो यहाँ पे. मतलब उसका एक्चुअल मॉडुलस फंक्शन कैसे लिखते हैं, f ऑफ x. लिखो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x विच इज इक्वल टू x वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और -x इज लेस देन 0. समझ में आया? ये हमारा होता है एक मॉडुलस फंक्शन. मतलब x के जगह में आप पॉजिटिव रखो या फिर 0 रखो तो वो x से आने वाला है.
फिर जब आप -x भी रखो तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट लिखो सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, सिग्नम फंक्शन। तो लिखो इसका डेफिनेशन, द फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या होता है, द फंक्शन f is a function from set of real numbers to set of real numbers is defined by f of x equal to modulus of x by x, where x is defined by f of x equal to modulus of x by x is defined as signum function, समझ में आया। तो देखो इसको हम अभी मतलब समझेंगे क्या है। जब आप x के जगह में सपोज f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ x बाय x, तो जब भी आप x के जगह में पॉजिटिव नंबर रखते हो जैसे कि 2, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 बाय 2, मतलब 2 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली जब आप x के जगह में -2 डालते हो तो ये क्या हो जाएगा, -2 का मॉड बाई 2, तो विच इज़ इक्वल टू 2 बाय -2 दैट इज़ -1। फिर जब आप x के जगह में 0 डालते हो तो 0 मॉड बाई 0 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या पता चला कि आप x के जगह में पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो या 0 रखो, पर इसका f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा और एक 0 आने वाला है, और उसके अलावा कुछ वैल्यूज़ आने वाला नहीं है। तो इसलिए इसका डोमेन क्या लिखते हैं, डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली कोडोमेन भी इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स बट रेंज इक्वल टू -1, 0 एंड 1, ये तीन ही नंबर एग्जिस्ट करता है इसका रेंज में। समझ में आया। तो ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। उसी तरह आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, तो खुद से करिए, एक बार ट्राई करो ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन विल बी, कैसे होता है, तो देखो x के जगह में हम पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें या 0 रखें, क्या क्या आ रहा है इसका वैल्यू, -1, 0 और 1। तो इस तरह से इसका ग्राफ क्या बन जाता है, इसका ग्राफ कैसे हो जाता है, x y y डैश x डैश, ये 0 हुआ, ये सपोज 1 है, तो x सपोज हम कुछ भी वैल्यू डालते हैं पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए इसके लिए ये आया। सिमिलरली ये -1 है, सॉरी ये 1, ये -1, तो x के जगह में कुछ भी डालो अभी, तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये है इसका ग्राफ। समझ में आया। तो ये है ग्राफ फॉर सिग्नम फंक्शन। ये इसको ऐसे कर दो, मतलब हम x के जगह में कुछ भी डालें तो y क्या आएगा, 1 ही आएगा। सिमिलरली x के जगह में नेगेटिव कुछ भी वैल्यू डालें तो y के जगह में -1 आएगा, और 0 रखोगे तो एज इट इज़ 0 ही निकलने वाला है। तो ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन है, द फंक्शन f from real numbers to real numbers is defined by f of x equal to bracket x is called greatest integer function। इसी चीज़ को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करो, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये जो x रहेगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, which assumes
which assumes that greatest integer less than or equal to x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसका मतलब क्या है अभी हम बात करेंगे। तो सपोज हम x के जगह में माइनस या फिर x के जगह में 2.5 रखते हैं, x के जगह में 2.5 रखते हैं, तो f ऑफ x कितना होगा, ब्रैकेट ऑफ 2.5। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब 2.5 से आगे इंटीजर्स हमारा क्या क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो। तो 2.5 के आगे हमारा इंटीजर कौन है, तो 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। अभी बताओ कि ये जो 3, 4, 5 इसमें से ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। ग्रेटेस्ट इसको हम स्मॉल में जो बता रहा था वो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बता रहा था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब 2.5 से पहले हमारा क्या क्या इंटीजर्स है, तो यस 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। अभी बताओ ये सब इंटीजर्स में बड़ा कौन है, तो यस 2 बड़ा है, तो इसको हम लेंगे इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाएगा x इक्वल टू 3.5, तो x इक्वल टू 3.5 मतलब इससे पहले हमारा इंटीजर्स कौन कौन है, तो यस 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। अभी ये सब इंटीजर्स में सबसे बड़ा वाला इंटीजर कौन है, तो यस 3 है, तो विच इज इक्वल टू इसका ब्रैकेट कितना होगा, 3 होगा। समझ पा रहे हो। उसी तरह अगर आपको बोला जाएगा x इक्वल टू -2.5, तो x इक्वल टू -2.5 से प्रीवियस में कौन कौन है सब इंटीजर्स, तो यस -2.5 से पहले, तो -2.5 से पहले मतलब क्या होगा, इस तरफ जाएगा, तो इसका हमारा ब्रैकेट x कितना होगा, यस -2 होगा। समझ पा रहे हो। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका ग्राफ क्या होता है आपका बुक में दिया है, तो बुक से आप खुद से ड्रॉ कर लो। उसी तरह अब इसका बताओ डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स, कोडोमेन इक्वल टू ऑल्सो सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स, बट रेंज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब जितने भी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी x के जगह में पॉइंट में भी डाल रहे हो, 10.8 भी डालोगे तो उसका ब्रैकेट 10.8 कितना होगा, तो यस 10 होगा। तो जितने भी आप पॉजिटिव रियल नंबर्स रखो या नेगेटिव रियल नंबर्स रखो, पर उसका जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो एक इंटीजर पार्ट निकल रहा है। तो यस इसके लिए इसका हमारा जो रेंज इक्वल टू होगा सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स का हमारा सिंबल क्या है, तो z। समझ पा रहे हो। और इसका हमारा डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन ऑल्सो इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ में आया। तो दिस इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो हेडिंग दो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो लिखो अभी अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो सपोज लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट f ऑफ x इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू रहेगा f ऑफ x। मतलब सपोज एक फंक्शन है f ऑफ x हुआ, और एक फंक्शन रहेगा सपोज g इज ए फंक्शन फ्रॉम सेम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय g ऑफ x। तो अगर आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट f प्लस g होल ऑफ x निकालना है, तो ये क्या होता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। समझ में आ रहा है। और इसका जो डोमेन होगा वही सेम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डिफरेंस। तो ये क्या होता है f माइनस जी ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। तीसरा वैसे हमारा क्या होगा, थर्ड टाइप
एफ इंटू जी होल इन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। फिर हमारा चौथा क्या होता है, एफ बाई जी होल ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स कैन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर जी ऑफ एक्स का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो ये और एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये था हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो देखो एक क्वेश्चन आपको दिया है एग्जांपल नंबर 16 कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स का वैल्यू है 2x प्लस 1 तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्लस जी होल एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो यस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। लिखो जो बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दोनों को एज यूजुअल हम प्लस कर देंगे। उसी तरह जब दोनों को माइनस करोगे f माइनस जी होल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिर जब ये दोनों को करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। सिमिलरली चौथा टाइप क्या होगा, चौथा मतलब f बाई जी होल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 1। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 16 अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टू फाइंड द डोमेन एंड इन्वर्स ऑफ ए रियल फंक्शन। एक रियल फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालते हैं और उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। सपोज एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज वी हैव गिवन दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ ए रियल फंक्शंस। मतलब ये एक रियल फंक्शन है और आपको बोला जाएगा कि इसका डोमेन और रेंज निकालो। तो क्या करोगे, आपको चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स का कौन सा वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब सपोज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे आप बताओ x का कौन सा वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो x का जितना भी, मतलब आप x के जगह में कोई भी रियल नंबर डालो तो इसका वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। और एक क्वेश्चन सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x बाय 1 प्लस एक्स। तो बताओ अभी x का कौन सा वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो यस, जब आप डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 करते हो तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो जब भी आप x के जगह में -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 बाई 0। तो 0 बाई मतलब 2 इंटू -1 मतलब -2 बाई 0। तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। तो x का वैल्यू यहाँ पे जब आप -1 पुट रखते हो, मतलब x के जगह में -1 ये फंक्शन में डालते हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम डोमेन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -1। मतलब सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे सिवाय -1 को छोड़ के। समझ में आया, इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, डोमेन। वैसे आपको और भी कुछ फंक्शन दिया रहेगा न्यूमरेटर में, जब भी रहेगा तो वो उसका डोमेन एज इट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स निकल जाएगा। 2x 4x प्लस 1 5x प्लस 3 सबका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बट आपका सपोज एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले क्या करो, जी ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट कर दो। जी ऑफ एक्स को जब आप 0 के साथ इक्वेट करोगे तो देखो x का वैल्यू क्या क्या निकल रहा है, जिसको हम जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरोस ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। तो वही फंक्शन का आप जीरोस निकाल दो। उसके बाद क्या करो, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सपोज एक फंक्शन का जीरोस अल्फ़ा और बीटा निकल रहा है, तो क्या लिखोगे, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स एक्सेप्ट अल्फ़ा एंड बीटा। इसी चीज़ को बोलते हैं डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन। तो एक क्वेश्चन चलो करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, पता चलेगा, क्लियरिटी आएगा आपको। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लिखो क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो देखो ये फंक्शन कौन से फॉर्म में है, तो यस एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्मेशन में। तो अभी बताया था क्या करते हैं यहाँ पे, तो यस जी ऑफ एक्स को पहले आप जीरो के साथ इक्वेट करो। तो जब आप जी ऑफ एक्स को ज़ीरो के साथ इक्वेट करते हो तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो आप खुद से निकालो। तो यस इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -6x एक्स स्क्वायर -6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो x -6 एक आएगा और एक आएगा x -2 इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2। तो अभी बताओ इसका डोमेन क्या आएगा, तो यस डोमेन इक्वल टू सेट ऑफ एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6। मतलब हम x के जगह में सारा रियल नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं सिवाय 2 और 6 को छोड़कर। मतलब 2 और 6 को छोड़ने के बाद जितना भी हमारा इनफाइनाइट -2 आर दी डोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब इन्फिनिटी इसका तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारा कितना है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स आर एग्जिस्ट इन नेचर। सो आफ्टर एक्सक्लूडिंग 2 and 6 हाउ मेनी आर प्रेजेंट, तो यस इन्फिनिटी -2 आर दी डोमेन ऑफ द रियल नंबर्स, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। मतलब इतने नंबर ऑफ डोमेन्स इसका एग्जिस्ट करने वाला है। समझ में आया। तो ये है हमारा डोमेन, ऐसे निकाला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेंज कैसे निकाला जाता है। तो हेडिंग दो अभी रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। तो ये भी एक इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट थोड़ा सा इसमें उल्टा करना रहता है। यहाँ पे जैसे हम x के लिए चेक कर रहे थे, अभी हम y के लिए चेक करेंगे। तो सपोज एक फंक्शन आपको, इसका वर्किंग रूल पहले लिख लो। एक फंक्शन आपको दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आप निकालो x इक्वल टू एफ ऑफ y के टर्म्स में। मतलब क्या, जैसे कि आपको सपोज y इक्वल टू दिया है x बाय एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आप x इन टर्म्स ऑफ y पहले निकालो। तो क्या होगा बताओ, तो ये है हमारा y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1। तो जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, x प्लस 1 इंटू वाई, एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स। हमको यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के टर्म्स में लाना है। तो क्या करेंगे, अभी सपोज हम करेंगे एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो लिख सकते हो। मतलब ये टर्म्स को इधर लाए हैं और इसको इधर लाए हैं। अभी देखो यहाँ से कॉमन किया जाएगा x, तो ये y माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई। सिमिलरली अभी बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यस x इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई बाय 1 माइनस वाई। तो ये हमारा x इक्वल टू एफ ऑफ वाई निकला। अभी पता चला क्या बोल रहा था, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई यहाँ से मिला। अभी आप जैसे हम डोमेन में क्या करते थे, डिनोमिनेटर में चेक करते थे इक्वल टू 0 करके। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 कर दोगे। तो y इक्वल टू क्या निकलेगा, 1। तो यस इसका रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल टू सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। समझ में आया प्रोसेस। तो देखो जब भी आपको कोई एक फंक्शन का रेंज निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आप उसको y के साथ इक्वेट कर दो, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट जैसे आपका सिंप्लीफाई हो रहा है करो और x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, जैसे कि यहाँ पे हम x इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई निकालें, तो वैसे आपको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। फिर आपको चेक करना है कि वो फ्रैक्शन में अगर रहेगा तो उसका डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके y का कौन सा वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब डिफाइन नहीं हो रहा है, वो फंक्शन चेक करना है। अगर वहाँ पे सपोज सिर्फ x इक्वल टू वाई रहता तो इसका रेंज क्या होता है, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स हो जाएगा। समझ में आया। तो ये था हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। तो ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। तो फंक्शंस में हम क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले हम फंक्शंस में पढ़े फंक्शंस क्या होता है, कैसे टाइप का रिलेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सब भी हम बात कर दिए। उसके बाद रिलेशन और फंक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी पढ़े। फिर एक कंक्लूजन पार्ट ड्रॉ किए कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। सारे फंक्शंस को आप रिलेशन बोलोगे, बट सारे फंक्शंस को
सॉरी, सारे रिलेशंस को फंक्शन नहीं बोलोगे, मतलब एवरी फंक्शन इज़ ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। समझ में आया? फिर हम रियल वैल्यूड फंक्शन आज के इस वीडियो में स्टार्ट किए हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े, रियल फंक्शंस पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ रियल फंक्शंस बात किए, फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ किए, उसका डोमेन कोडोमेन रेंज भी निकालना सीखे। और अगर आपको कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया रहेगा तो उसका एलजेब्रा मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ भी हम देख लिए। तो इससे आप मतलब अभी एक्सरसाइज कर सकते हैं 2.3 और मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फिर भी मैं 1-2 दिन में ये वीडियो मतलब और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ओनली एक्सरसाइज का डिस्कशन होगा। एक्सरसाइज 2.3 miscellaneous examples and miscellaneous exercise of chapter 2 will be uploaded soon in the next video. Thank you.